किसी व्यक्ति को कष्ट प्राप्त करता हुआ देखकर देखने वाले के मन में आ सकता है, हाय कितना दुखी है। किंतु दुख का संबंध व्यक्ति की अपनी भावना से होता है, अपने अस्तित्व से होता है। किसी के जीवन में कष्ट आए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो उन कष्टों से दुखी हो रहा है। हमें लगता है, देखने वालों को ऐसा लगता है, किंतु वो सचमुच में दुखी नहीं होते। वो तो भीतर ही भीतर कुछ और भूमिका में पहुंचे होते हैं, कुछ और सोच रहे होते हैं। माता कुंती का प्रसंग आप तक पहुंचाने का प्रयास हुआ था मेरा। एक बार और उस प्रसंग को याद कर लेते। जब जंगल में भटकती थी पांडवों के साथ, तब वासुदेव श्री कृष्ण ने पूछा था, बुआ आज मेरा मन अत्यंत प्रसन्न है, मैं आपका कोई सुखद कार्य करना चाहता हूँ, भला कार्य करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज आप मुझसे कुछ मांगो और मैं आपको दे दूँ। बार बार भगवान ने आग्रह किया, तब माता कुंती बोली, प्रभु जितने कष्ट दिए हैं और दे देना, जितने कष्ट दिए हैं और दे देना। ये भी कोई मांग हुई, ये तो बिना मांगे मिल जाता है। मांग लेती, राज्य मांग लेती, वैभव मांग लेती, या चलो हस्तिनापुर का राज छूट गया, इंद्रप्रस्थ का राज छूट गया, जंगल में ही नया राज्य मांग लेती, वो भी संभव था। भाई वहां पर जिनको राज करना हो करें, हम जंगल में ही एक राजमहल बना करके नगरी बसा करके रह जाएंगे, आप जंगल में ही ऐसा इंतजाम कर दें, आपके हाथ में तो सब कुछ संभव है। ये भी मांग सकती थी, किंतु कुंती ने ऐसा कुछ नहीं मांगा। उसने बोला और कष्ट दे दो। बोले बुआ ऐसा क्यों? भला ये तो कोई समझदारी वाली बात हुई नहीं, ये तो मांगने जैसी बात ही नहीं हुई, बिना मांगे ही मिल जाता है। तब कुंती बोलती, प्रभु मैंने देखा है कष्टों के समय आप हमारे करीब होते हैं, आप हमारी चिंता करते हैं, आप हमारा ध्यान रखते हैं, और जैसे ही हम महलों में पहुंच जाते हैं आप दूर चले जाते हैं। तो आपको दूर भेज करके महलों का सुख मैं भोगूं, मेरा मन उसके लिए राजी नहीं है। मैं जंगल में पेड़ की छांव में रह लूंगी, बस आपका सानिध्य मिलता रहे, आपकी नजरें इनायत होती रहे, इतना मेरे लिए पर्याप्त है। देखो, जब कोई भक्ति की भूमिका में पहुंचता है तो ऐसी बात उनके जीवन में हो जाती है। इसीलिए कहा कि ऐसे व्यक्ति का दुख भी दूर हो जाता है, अर्थात भगवान का नाम लेना जिसको भा गया, जिसकी लगन प्रभु के प्रति लग गई, वो कभी दुखी होता नहीं। कष्ट पाता है लेकिन दुखी नहीं होता, क्योंकि उसका दुख उसके हाथ में है, उसका सुख उसके हाथ में है। कोई दूसरा व्यक्ति उसे दुखी कर ही नहीं सकता। अभी हम लोग इसलिए दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, क्योंकि हम दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। हमारा सुख दूसरों पर निर्भर है, दुख भी दूसरों पर निर्भर है। सामने वाला सही ढंग से व्यवहार करता है तो हम सुखी हो जाते हैं, सामने वाला गलत ढंग से व्यवहार करता है, हम दुखी हो जाते हैं। अभी हमारा पूरा का पूरा जीवन हमारे हाथों में नहीं है। सचमुच में कहूँ तो हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, परतंत्र हैं। लेकिन जो भगवान के प्रति लगन लगा लेता है, ऐसी भूमिका पर पहुंच जाता है, उसका दुख भी उसके हाथ में है, उसका सुख भी उसके हाथ में है। और जिसका दुख और सुख अपने हाथ में आ गया, वो तो फिर अपने भाग्य को सौभाग्य ही बनाएगा। दुर्भाग्य भला उसके पास कैसे फटकेगा।
दुर्भाग्य फटक ही नहीं सकता, कोई उनका कुछ बाल बांका नहीं कर सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और आचार्य बोलते हैं तुझ प्रणामो भी बहुफल हुई, आपको श्रद्धा भक्ति से कोई प्रणाम कर ले इतना भी पर्याप्त है। इसलिए हमारे यहाँ वंदना की परंपरा है, प्रणाम की परंपरा है। और वंदना करते करते आदमी के कितने कितने अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं, शुभ कर्मों का बंधन हो जाता है और व्यक्ति अनायास कितने ऊंचाई पर चढ़ जाता है। महापुरुषों ने ना हमारे शरीर को एक बहुत अच्छा शब्द दिया। महापुरुषों ने क्या, भगवान बुद्ध ने शरीर को शब्द दिया आलय। जैसे देव जहाँ पर विराजमान हो उसको हम लोग देवालय बोलते हैं। ये आत्मालय है, परमात्मा लय है, यहाँ पर भगवान विराजमान होता है इस शरीर में। जैसे हम मंदिर की हिफाजत करते हैं, मंदिर को पवित्र रखते हैं, उसी प्रकार अपने शरीर को पवित्र रखना चाहिए। कितने लोग हैं ये काम करते हैं? नहीं करते। हम अपने शरीर को गंदा बना लेते हैं, इस शरीर से गंदे काम कर लेते हैं। भगवान ने इतना अच्छा मुख दिया, इतने अच्छे दांत दिए, सब बढ़िया दिया, लेकिन हम लोग इतने होशियार हैं, कोई पान चबा चबा के दांत खराब करेगा, कोई तम्बाकू गुटखा खा खा के न मालूम क्या शौक, क्या मजा आता उसमें। और कितने लोग तो ऐसे वो बीड़ी सिगरेट, अरे बीड़ी सिगरेट हम कहते हैं बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता, पीता कहाँ है? वो तो धुआं पीता है। बीड़ी और सिगरेट तो जल करके बाहर ही खत्म होता है। कौन उसको पीता है? केवल आदमी धुआं पीता है। और धुएं में न मालूम क्या नशा होता है, क्या मजा आता है। कितने कितने ऐसे काम करके हम अपने शरीर को खराब कर देते हैं, बुरा कर देते हैं। भगवान ने कहा मन पुण्य, मन को अच्छा रखो, वचन पुण्य, वचन को अच्छा रखो, काया पुण्य, शरीर को अच्छा रखो, और नमस्कार पुण्य, जब मौका मिले महापुरुषों को नमन करो, वंदन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे चरणों का गुरुवर मुझे सहारा मिले, तुम्हारे चरणों का गुरुवर मुझे सहारा मिले। लगा चरण से मुझे तो मुझे